बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हो? कहने को तो सबसे आसान सब्जेक्ट है पूरी 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स का, पर कई बच्चों का इतना बुरा हाल होता है कि अकाउंट्स तक में नंबर आ जाते हैं और बिजनेस स्टडीज में बहुत बुरी हालत होती है। करे क्या, रट्टा लगता नहीं है, पर टीचर तो बोलती है बुकिश लैंग्वेज चाहिए। बुक खोलते ही नींद आने लग जाती है, बुक खोलते ही दिन में भी सपने देखने लग जाता हूँ, कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पा रहा है, याद हो ही नहीं पा रहा है। तो कैसे आएंगे मार्क्स? बड़े बड़े आंसर कैसे लिखूं, हेडिंग्स कैसे याद करूं, पूरा रट्टा कैसे मारूं, बुकिश लैंग्वेज कैसे लिखूं? चिल चिल, बताती हूँ। आज एक एक करके 2 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगी, सिर्फ 2 स्टेप फॉर्मूला, जिसकी मदद से बिजनेस स्टडीज में मैंने खुद 100% स्कोर किए थे, अपनी क्लास 12th में 98.5 स्कोर किए थे, और कैसे तुम भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडीज में। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं खुद 98.5% के साथ श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी में एडमिशन लेके वहां से पास आउट हो चुकी हूँ। अपनी गाइडेंस से हर चीज बताऊंगी। सो 2 स्टेप सिंपल फॉर्मूला फॉलो कर लो तो तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में कुछ भी हो जाए 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। तुम्हें दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बुकिश लैंग्वेज कैसे लिखूं, याद कैसे करूं, क्या करूं। सबसे पहली चीज, हमारा जो भी पूरे का पूरा सिलेबस है, जो भी पूरे की पूरी बिजनेस स्टडीज है, इसको 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज मेरे पास होने वाली है हेडिंग्स। देखो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए, उसको तुम्हें लंबा लंबा करके लिखना होगा, चाहे 3 नंबर का आ रहा है कि 6 नंबर का आ रहा है। लंबा करके लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेडिंग्स। अगर तुम गूगल पे जाके देखो, तुम अपने क्वेश्चन पेपर का कोड डालोगे ना, पेपर कोड, तो तुम्हें मिल जाएगी सीबीएसई की आंसर की। सीबीएसई जो आंसर की भेजता है ना टीचर्स को, उसमें एक लाइन लिख के भेजता है हर क्वेश्चन के साथ कि अगर ये सेम 4-5 हेडिंग नहीं लिखी ना बच्चे ने, तो इसको नंबर मत देना। तो तुम्हें जो हेडिंग्स हैं सेम वही की वही लिखनी पड़ेंगी जो तुम्हारी बुक में है, वरना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर गलत हेडिंग लिख दी, अगर गलत पॉइंट का नाम लिख दिया, पूरे पॉइंट को गलत ठहरा दिया जाएगा, चाहे शायद तुमने अंदर वाला कंटेंट सही लिखा हो। तो सबसे पहली चीज जो है तुम्हारी हेडिंग्स है। हेडिंग्स को एज इट इज बुकिश लैंग्वेज में लिख कर आना पड़ेगा, रट के जाना पड़ेगा। करा क्या जाए, मैं नीचे अपनी खुद की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जहां पर मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया है, सारे लेक्चर्स वहां पे पढ़े हैं। वहां पे मैंने क्या किया है, हर एक हेडिंग के लिए तुम्हें मैंने बनाई है एक्रोनियम्स। हर एक चीज के लिए एक्रोनियम्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ 2 एक्रोनियम्स, यहाँ पर मैं तुम्हें शो कर दूंगी। स्टाफिंग का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, बहुत लंबे प्रोसेस है। स्टाफिंग के प्रोसेस का मैंने एक्रोनियम यूज किया है, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, जो तुम्हारे बड़े भैया ने तुम्हें बोला है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, उसका जवाब है पहले से एक रात से मैं जाग चुका। मतलब तुम देखो, 2 प्रोसेस, सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस, सबसे लंबे प्रोसेस, और दोनों का एक्रोनियम इतना आसान और आपस में कनेक्टेड। ऐसे ही हर एक चीज के लिए मैंने अपने लेक्चर्स में एक्रोनियम बना के दे रखे हैं। ये एक्रोनियम्स हर एक चीज के लिए सबसे सिंपलेस्ट है, पूरी इंडस्ट्री में कोई तुम्हें ऐसे एक्रोनियम्स नहीं देगा। इनकी मदद से किसी भी टॉपिक का हेडिंग जो याद करना है तुम कर सकते हो। तो अपने ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें हर चैप्टर का हर टॉपिक होगा, और हर टॉपिक की हर हेडिंग होनी चाहिए विद एक्रोनियम्स, जो मैंने बना रखे हैं मेरे लेक्चर्स में से तुम्हें मिल जाएंगे। इन हेडिंग्स को, इन एक्रोनियम्स को याद करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। पर अगर ये याद कर लिए, तुम्हारे आधे नंबर वहीं पे पक्के हो गए, क्योंकि जैसे ही हेडिंग सेम लिख दी, सीधा 1 से 1.5 नंबर सिर्फ हेडिंग का मिल गया। अंदर वाला कंटेंट बाद में आएगा। सबसे पहले अगर हेडिंग गलत है, पूरा 0। अगर हेडिंग सही है तो 1-1.5 नंबर पक्का हर एक हेडिंग के लिए। दूसरा ऑब्वियसली स्टेप तुम्हारा क्या होने वाला है, अंदर वाली बॉडी या जो भी तुम्हें अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो होने वाला है तुम्हारा स्टेप नंबर 2। ये जो बॉडी है, जो एक्सप्लेनेशन तुम्हें देनी है, ये बुकिश एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि जहां फुल स्टॉप है वहीं फुल स्टॉप लगाना है, नहीं। इसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर कितना कितना, ये तो नहीं है ना कि हेडिंग लिख दो और अंदर लिख के आ रहे हो सही यार तू तो बदला नहीं है। अंदर ये तो नहीं लिखना है, गाने तो नहीं लिखने हैं, तो अंदर क्या लिखा जाए? अंदर लिखने के तुम्हें 2-3 चीजें बता रही हूँ, 2-3 तरीके बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो आएगी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को भैया जी याद करना सबसे बेस्ट चीज है, और कीवर्ड्स के बेसिस पे पूरा पैराग्राफ बना के आना सबसे बेस्ट चीज है। कीवर्ड्स के लिए क्या करना है, जब ये नोट्स बना रहे हो हेडिंग के, हेडिंग्स लिख रहे हो ना, टॉपिक 1 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसकी मैंने लिख दी हेडिंग्स। अच्छा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मेरा एक्रोनियम क्या है, गो मम्मी पापा गो टू सीआईडी, ठीक है, ये मेरा एक्रोनियम है। तो उसमें सबसे पहले जी से मेरा फॉर एग्जांपल आता है अगर गोल ओरिएंटेड, तो गोल ओरिएंटेड के सामने मैं कीवर्ड क्या लिखूंगी,
मीन्स टू एंड। परवेसिव का कीवर्ड में क्या लिख सकती हूँ, एवरीवेयर। कंटिन्यूअस का कीवर्ड में क्या लिख सकती हूँ, नेवर एंडिंग। हर एक ऐसे ही हर एक जो हेडिंग है उसके सामने एक एक कीवर्ड लिख दो। उस कीवर्ड से याद रखना है कि पूरा पैराग्राफ क्या बनाना है। दूसरी चीज अंदर जो भी लिखना है उसके लिए दो काम कर सकते हो। पहला काम तुम्हें करना होगा एनसीईआरटी रीडिंग। अगर ये नहीं कर सकते आई विल टेल यू फिर क्या करना है। एनसीईआरटी रीडिंग करना मेरे हिसाब से पूरी बिजनेस स्टडीज को याद करने का, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स बट ऑल्सो फॉर सीयूईटी, सबसे बेस्ट तरीका है। और कोई तरीका नहीं। एनसीईआरटी को अगर रीड कर रहे हो एक बार में, एक बार से कुछ नहीं होगा, 2 बार और 3 बार कम से कम अगर रीड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए होगा। लेकिन सिर्फ तभी होगा जब एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो। कोई गाना नहीं, कोई घर वालों की चिक चिक नहीं, कोई दोस्तों के बारे में सोचना नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के जब कोई भी चैप्टर रीड अगर कर सकते हो, अगर पता है कि मेरे दिमाग में कोई और थॉट नहीं चलेगा, मैं रीड कर सकता हूं, तो एनसीईआरटी रीडिंग करो। 2 बार 3 बार करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। पर अगर वो नहीं कर सकते तो एक और तरीका है। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लर्न प्लस राइट। अब मैम बोलोगे मैम यहीं से तो शुरू किया है कि याद ही तो नहीं हो रही बिजनेस स्टडीज, यहीं से तो सारी रामायण शुरू हुई है। लर्न कैसे करनी है, पूरा चैप्टर एक बार में याद नहीं करना कि आज मैनेजमेंट के चैप्टर लेके बैठेंगे याद कर लेंगे, नहीं। लर्न करो क्वेश्चन वाइज। और कैसे याद करना है, सिंपल है। एक क्वेश्चन उठाओ तुम्हारे सामने, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो वैसे अभी तक तुम्हें याद ही हो गया होगा, मैंने बता दिया। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गो मम्मी पापा गो टू सीआईडी। तुम मेरी वीडियोस देखना जाके, इतने अच्छे से याद करवाए हैं, 2 मिनट में छोटा बच्चा याद कर ले, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तुम्हें इसको याद करना है। अंदर वाली सारी लाइंस पढ़ रहे हो। यार 5 मिनट के लिए तो याद हो सकता है ना, 5 मिनट के लिए तो याद हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन के नहीं हो सकता है। अभी छोटे बच्चे तुम नहीं रहे हो, 5 मिनट के लिए याद कर लो, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा पढ़ा, कीवर्ड्स दिमाग में डाले, याद करने की कोशिश करी, याद हो गया। साथ के साथ एक कॉपी उठाओ, उस कॉपी में लिखो क्वेश्चन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें लिख दो आंसर अपने आप से जो याद किया है, जो भी दिमाग में है, जिस भी लैंग्वेज में दिमाग, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी दिमाग में है, बुक बंद करके लिख दो। कितना टाइम लगेगा लिखने में, 5 मिनट। 5 मिनट याद करने के, 5 मिनट लिखने के, इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा लिखने की वजह से। याद करके छोड़ दो, 5 मिनट बाद भूल जाओ। पर अगर एक बार लिख दिया तो वो 3 महीने तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक याद रहेगा। दूसरी चीज, ये लिखने से तुम्हारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे नोट्स। ये लिखने से ऑटोमेटिकली तुम्हारे बन जाएंगे नोट्स। अपने आप नोट्स बन गए ना ब्रो, तुम्हें याद भी हो गया। जो याद किया था वो अपने आप लिख भी दिया बिना देखे, और जो लिख दिया क्योंकि अभी याद किया है तो सही ही लिखा होगा काफी हद तक, तो नोट्स भी बन गए जो कि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम भी आएंगे। तो एक तीर से 2-3 निशाने हो गए ना एक साथ। सो अगर ये कर लेते हो, नोट्स भी बन जाएंगे, याद भी हो जाएगा। याद हुआ, खुद से लिख भी दोगे बिना देखे, और 10-10 मिनट में एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। 10-10 मिनट में तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर में 60+ मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस याद करके। मैं तुम्हें बताऊंगी ऐसे 20 क्वेश्चंस, जिन 20 क्वेश्चंस के बेसिस पे तुम एटलीस्ट बोल रहे हो 60+ आसानी से स्कोर कर सकते हो, सिर्फ 20 क्वेश्चंस के बेस पे। और यहाँ पे 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन हो सकता है याद। सो प्लीज इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। रही बात क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, एक्रोनियम्स जो मैंने बोले, ये सारी चीजों के लिए मेरे दूसरे चैनल पे आओ विद्यम। वहां पर मैं खुद अकाउंट हम दोनों एसआरसीसी ग्रेजुएट्स अकाउंट सीखो बिजनेस सब चीज करवा रहे हैं। सब चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, एक्रोनियम मिलेंगे, केस स्टडी मिलेंगे, डिटेल लेक्चर मिलेगा, 1 शॉट लेक्चर मिलेगा। क्या चाहिए फ्री में। और इन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ नीचे, उस पर तुम्हें मिलेंगे नोट्स। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रही हूँ नीचे, उस पर मिलेंगे तुम्हें सारे एमसीक्यूज। तो हर चीज तुम्हें हम यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं, पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी कि हम पढ़ेंगे, तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी कि हम अच्छा स्कोर लेके आएंगे। प्रॉमिस करके जाओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम अच्छा स्कोर लेके आएंगे, हम 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे, हम पढ़ाई करके दिखाएंगे, हम एसआरसीसी का गोल लेकर बैठे हैं तो भैया हम एसआरसीसी जाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाना, जो जो नीचे लिंक दे रही हूँ मेरी सारी की सारी प्लेलिस्ट को सेव करो, वेदर इट इज अकाउंट्स, इको और बिजनेस स्टडीज, उन लेक्चर्स को जाके देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। और ऐसे लेक्चर्स के लिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको भी, मेरे विद्यम एजुकेशन वाले चैनल को भी। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।